और फ्रेंड्स आपने अपने बर्ड्स के जो होते हैं हाउस, इसके अंदर आपने ये लगाना है टेम्परेचर गेज। ये टेम्परेचर आपको शो करता है कि भी आपका बर्ड्स की जो हाउस है उसके अंदर कितना टेम्परेचर है। आप देख सकते हैं कि मेरे बर्ड हाउस का टेम्परेचर इस टाइम 22 है और ह्यूमिडिटी कम है 40%, जो कि 50 से अबव होनी चाहिए थी। फ्रेंड्स, सर्दियों में आपका जो टेम्परेचर है कोशिश कीजिएगा कि 20 से लेकर 25 तक रहे मिनिमम। अगर 15 से पीछे जाएगा तो फिर ख़तरे की बात है। 25 से 30 तक जाए तो बेस्ट है। सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, सेल्सियस की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस चीज़ पे आपको फ्रेंड्स मेहनत करनी पड़ेगी, ये लाजमी लगाइएगा। और ह्यूमिडिटी आपकी हमेशा 50 से अबव होनी चाहिए। और फ्रेंड मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो आपकी मदद कर सकती है सर्दियों में। वो फ्रेंड्स ये है फ्रेंड्स 150 वाट का इलेक्ट्रिक हीटर। इसकी लाइट नहीं होती, सिर्फ हीट करता है। जिस जगह पे ये है, ये चूड़ी वाला है, जिस जगह पे आप लोगों का बल्ब लगता है जिस सर्किट में, जैसे यहाँ पे लगता है बल्ब, तो ये चूड़ी वाले सर्किट में लग जाएगा बल्ब की जगह। तो ये रोशनी देगा लेकिन हीट प्रोवाइड करेगा। ये भी फ्रेंड्स एक अच्छी चीज़ है। ये 50 वाट में भी आता है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपको पता है कि आजकल सर्दी का मौसम आ गया है और दिसंबर चल रहा है और सर्दियां अपने अरूज पर हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बर्ड्स हैं और जो बर्ड्स रखने के शौकीन हैं वो सर्दी से निपटने का सलूशन ढूंढ रहे हैं और परेशान भी हैं कि ऐसा क्या करें कि सर्दी से हमारे बर्ड्स बीमार ना हों। क्योंकि जैसे ही मौसम सर्दी का आता है तो परिंदे अक्सर लोगों के बीमार होकर मरने लग जाते हैं। क्योंकि अगर परिंदे को उस गर्माइश सर्दियों में ना पहुंचाई जाए तो बर्ड के मरने का डर होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की परेशानी का हल लेकर आया हूं और मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप लोग अपने बर्ड्स को सर्दियों में गर्माइश दे सकते हैं और सर्दियों से, अब सर्दी के टाइम रात का हो या दिन का हो, अपने बर्ड्स को सर्दी से बचा सकते हैं। कुछ वेज मैं लाया हूँ, कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत सस्ते होंगे, चीप होंगे और आपको उनको फॉलो करने में मुश्किल नहीं होगी। चले आए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जो कि बहुत सस्ते होंगे और आपकी मदद करेंगे। पहला तरीका ये कि जिस जगह पे आपने अपने बर्ड्स रखे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक रूम है, ये इसकी एंट्रेंस है और ये देखिए सारा ये रूम है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। देखें फ्रेंड्स, ये देखें आप। तो जिस जगह पे आपने अपने बर्ड्स रखे हुए हैं, इंडोर हों या आउटडोर हों, आप उनको उस जगह की खिड़की को कवर कर दें। आप प्लास्टिक शीट से कवर कर सकते हैं आप या तरपाल से। मैंने तरपाल से कवर किया हुआ है क्योंकि तरपाल में आप देख सकते हैं कि होल्स हैं। इस होल्स की वजह से वेंटिलेशन रुकती नहीं है। अगर आप प्लास्टिक शीट चढ़ाते हैं अपने बर्ड हाउस के बाहर तो वेंटिलेशन का फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नंबर 1 तो ये होगा कि आपने जहाँ पे बर्ड्स रखे हुए हैं, अगर इंडोर हैं तो आप किसी भी
चीज़ से अपनी बर्ड हाउस को कवर कर दें, खिड़कियों को, ताकि सर्दी या ठंडी हवा अंदर एंटर ना हो। लेकिन ध्यान रखिएगा वेंटिलेशन लाजमी होनी चाहिए, थोड़ी हो लेकिन लाजमी हो। देखिए खिड़की लगी हुई है, और अगर आपके बर्ड्स आउटडोर पड़े हुए, जैसे कि ये अगर सेहन है, यहाँ पे आपके बर्ड पड़े हुए आउटडोर, यहाँ पे पिंजरा पड़ा हुआ आपका, तो आपको उसे प्लास्टिक शीट से कवर करना पड़ेगा, लेकिन वेंटिलेशन उसको भी देनी पड़ेगी आपको। और नंबर 2 पे आप लोग आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरा तरीका जो है फ्रेंड्स वो ये है कि जो आपका बर्ड हाउस है, देखिए जैसे मेरा है, आप उसके पिंजरों को प्लास्टिक शीट से कवर कर दें, जैसे मैंने कवर किया हुआ है। अगर आप लोग अपने बर्ड हाउस की खिड़की के बाहर या बर्ड हाउस को किसी भी चीज़ से कवर नहीं करते, जैसे मैंने कवर किया हुआ तरपाल से, तो डायरेक्ट हवा अंदर आएगी। तो आप लोग अपने पिंजरों को चारों तरफ से आप इसको कवर कर दें प्लास्टिक शीट से, लेकिन थोड़ी सी जगह वेंटिलेशन के लिए छोड़ दीजिएगा। इस तरीके से भी आपके बर्ड्स सर्दियों से बच सकते हैं। और फ्रेंड्स तीसरा तरीका ये कि जो आपका रूम है बर्ड्स वाला, उधर बल्ब लगाने की जगह होती है, जैसे मेरे है यहाँ पे है, इधर देखते हैं, यहाँ पे मैंने बल्ब लगाने के लिए सॉकेट लगाए हुए हैं। ये सॉकेट काफ़ी नीचे हैं, तो यहाँ पे आप जो मिलता है फिलिप्स का या किसी भी कंपनी का पीला बल्ब 50 वाट का या 100 वाट का या 200 वाट का, अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी जेब के मुताबिक आप बल्ब लाजमी लगाएं पीले वाला। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बल्ब सारी रात सारा दिन चलता रहे, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लोग रात को बल्ब चलाएं, पीले वाला जो होता है, पीली रोशनी वाला बल्ब जलाएं, 50 वाट, 100 वाट या 200 वाट, जैसे आपको सही लगे, जैसे आप जेब आपकी इजाज़त दे। और दिन में बंद कर दें, क्योंकि रातें ज़्यादा ठंडी होती हैं दिन की निस्बत। लेकिन ध्यान रखिएगा जहाँ पे आपने बल्ब लगाना है, जिस सर्किट में लगाना है आपने, वो नीचे हो, जैसे कि नीचे देखें लगे हुए, ताकि परिंदा मुर्गियाँ यहाँ मेरी रहती हैं, वो इनके करीब आके अपने गर्माइश हासिल कर लें। अगर ऊपर लगाएंगे फ्रेंड्स आप, तो सेक नीचे नहीं आएगा इजीली। चौथा वे ये है फ्रेंड्स कि जहाँ पे आपने अपनी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, जो मैंने रखी हुई है यहाँ पे, उसके नीचे जो बिछाली होती है, उधर आप लोग तूड़ी फेंकें, जैसे मैंने फ्रेंड तूड़ी फेंकी हुई है। इससे भी आपका जो होता है बर्ड होता है, मुर्गियाँ होती हैं, उसको गर्माइश मिलती है, वो इसके अंदर बैठेगा, उसको सेक मिलेगा। और फ्रेंड्स अगर आपके तोते वगैरह रखे हैं आपने, जैसे मैंने रखे हुए इधर इस रूम में, तो इधर आप लगा दें 200 वाट का या 100 वाट का एक बल्ब कमरे के लिहाज से, तो उसकी सेक से भी आपके परिंदे जो हैं उनको सेक मिलेगा, और वो सर्दी से बचेंगे, उन्हें गर्माइश मिलेगी। और फ्रेंड्स छठा तरीका जो है वो ये है कि आप सर्दियों के मौसम में अगर आपके तोते हैं, तो आप उनको जब फीड डालते हैं तोतों को, वो आप गर्म फीड बनाइएगा। मतलब कि आपके तोतों की जो फीड होगी
आपके तोतों का जो खाना होगा, जैसे कि फ्रेंड्स देखें, ये है, ये हो गया। इसके अंदर आपने वो सीड्स, तोतों के अंदर वो चीज़ें डालनी हैं जो इन्हें गर्म रखे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स सर्दियों में इसमें आप सफ़ेद तिल ऐड करें, लाल कंगनी ज़्यादा डालें, और बाजरा नॉर्मल हो, सनफ्लावर सीड्स ज़्यादा हो इसके अंदर। अलसी के बीज भी इसमें आप डालें, काला तिल डाल सकते हैं आप। मतलब कि वो चीज़ें डालें आप जो गर्म हो, जिनके चासे गर्म हो, आपका बर्ड उसे खाएगा तो उसे सर्दियों में गर्मी नहीं लगेगी। इसी तरह फ्रेंड्स, आपकी जो मुर्गियां हैं अगर, तो उनके फीड में भी आप लोग वो चीज़ें ऐड करें जिनकी तासीर गर्म हो। जैसे कि जौ का दाना, सनफ्लावर सीड, अदरक का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, अलसी, सफ़ेद तिल वगैरह। आपके बर्ड्स गर्म चीज़ें सर्दियों में खाएंगे तो वो बीमार नहीं होंगे, तो ठंड नहीं लगेगी और आपको मुनाफा प्रोवाइड करेंगे। और फ्रेंड्स, आपने अपने बर्ड्स के जो होते हैं हाउस, इसके अंदर आपने ये लगाना है टेम्परेचर गेज। ये टेम्परेचर आपको शो करता है कि भी आपका बर्ड्स की जो हाउस है उसके अंदर कितना टेम्परेचर है। आप देख सकते हैं कि मेरे बर्ड हाउस का टेम्परेचर इस टाइम 22 है और ह्यूमिडिटी कम है 40%, जो कि 50 से अबव होनी चाहिए थी। फ्रेंड्स, सर्दियों में आपका जो टेम्परेचर है, कोशिश कीजिएगा कि 20 से लेकर 25 तक रहे मिनिमम। अगर 15 से पीछे जाएगा तो फिर ख़तरे की बात है। 25 से 30 तक जाए तो बेस्ट है। सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, सेल्सियस की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस चीज़ पे आपको फ्रेंड्स मेहनत करनी पड़ेगी, ये लाजमी लगाइएगा। और ह्यूमिडिटी आपकी हमेशा 50 से अबव होनी चाहिए। और फ्रेंड, मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ जो आपकी मदद कर सकती है सर्दियों में। वो फ्रेंड्स ये है फ्रेंड्स 150 वाट का इलेक्ट्रिक हीटर। इसकी लाइट नहीं होती, सिर्फ ये हीट करता है। जिस जगह पे ये है, ये चूड़ी वाला है, जिस जगह पे आप लोगों का बल्ब लगता है, जिस सर्किट में, जैसे यहाँ पे लगता है बल्ब, तो ये चूड़ी वाले सर्किट में लग जाएगा बल्ब की जगह। तो ये रोशनी देगा लेकिन हीट प्रोवाइड करेगा। ये भी फ्रेंड्स एक अच्छी चीज़ है। ये 50 वाट में भी आता है, 150 वाट में, 200 वाट में, इस तरह ही आता है। तो ये फ्रेंड 1000 तक रुपये का आ जाता है। तो अपनी फ्रेंड जेब की बात है, जितना अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग। है कि मैं आपको सादा और आसान अल्फाज में आपको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। और मेरी वीडियोस फ्रेंड्स स्क्रिप्टेड नहीं होती, मैं मौके के लिहाज से आपको बात आसान अल्फाज में समझाता हूं, ताकि आम इंसान, मेरे जैसा, आप जैसा भाई आसानी से ये मसले हल कर सके। क्योंकि फ्रेंड्स आजकल का दौर जो है, हर बंदा बिज़ी है अपने कामों में। किसी के पास इल्म होता है तो वो अपना इल्म दूसरे के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता, और जिनके पास इल्म नहीं होता वो फिर नुकसान उठाते हैं। या जिसके पास इल्म होता है तो वो बड़ी बड़ी फ़िलासफ़ियों के ज़रिए आपको बात समझाता है कि आम इंसान के ऊपर से वो बात निकल जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान और सादे अल्फाज में बात समझाऊँ, ताकि आपको मुश्किल ना हो और आपका मसला भी हल हो जाए। और फ्रेंड्स, मेरा ये बर्ड्स के चैनल न्यू है, इसको सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि जल्दी जल्दी मैं अपना चैनल मोनेटाइज कर सकूं और आप जैसे भाइयों को मज़ीद मालूमात फ़राहम कर सकूं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मैं नए से नए टॉपिक और मसाइल जो बर्ड्स में हैं उनके हल बताऊंगा, नए नए टॉपिक्स
पे वीडियोस बनाऊंगा बर्ड्स के मतलब। तो फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और आप लोग भी अच्छे अच्छे कामों में बिजी रहिएगा। अगर आपको कोई मसला होता है, बर्ड्स के मतलब कोई मालूमात जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।